हरियाणा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी के जन्मदिन पर बधाई देने वालों का पूरे दिन तांता लगा रहा। उषा प्रियदर्शी एक महान व्यक्तित्व है। सहज स्वभाव से उन्होंने पूरे हरियाणा की महिलाओं का दिल जीता है। आज महिलाओं का बहुत बड़ा समूह गुरुग्राम व पूरे हरियाणा से महिलाएं झाड़सा ऑफिस पहुंची। हरियाणा लोकगीतों की झलक भी देखने को मिली। बोधराज शेखरी का कहना था कि बीजेपी पार्टी में बहन जी का अहम रोल है। उन्होंने कहा कि समाज और राष्ट्र की सेवा हमारा परम धर्म है। स्वागत करते हैं मैडम, आप भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष हैं और सबसे पहले हमारे सभी चैनलों की तरफ से आपके जन्मदिन पर हम मुबारकबाद देते हैं। धन्यवाद। आज आप क्या कहना चाहेंगे? आपका जन्मदिन भी है और अपनी पार्टी का भी चुनाव भी आने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप भी शुभकामनाएं देने मुझे यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत आभार। मेरे साथ में मेरे बड़े भाई बोधराज शेखरी जी हैं, धर्मेंद्र बजाज जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, पीएन सिंह जी हैं हमारे अंकल हैं, और समस्त मेरा भाई धर्मेंद्र फौजी है, और जितने भी मातृशक्ति आज यहाँ आई है इनका मैं आपके माध्यम से बहुत दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और सदा इनकी ऋणी रहूंगी। और मेरा तो अब जैसा आपने कहा कि 2024 का चुनाव है, तो ये जितनी भी मातृशक्ति है ये पूरी की पूरी हरियाणा की 1,43,00,000 मातृशक्ति की तरफ से मैं आश्वासन देती हूँ कि इस बार 2024 के अंदर, जो कि मात्र 1.5 महीने 2 महीने के बाद चुनाव है हरियाणा का, 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी बनेंगे। और महिलाओं ने तो बिल्कुल संकल्प लिया और साथ में मैंने तो भाइयों को भी संकल्प दिलवाया है कि हम लोग अगली तीज नायब सिंह सैनी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ ये महिला शक्ति मनाएगी। इतनी ढेर सारी शुभकामनाएं बहनों की तरफ से हमारे भाई नायब जी के लिए बहनों ने बार बार दी है। मैं समझो कि जो महिलाओं की हरियाणा की वोट है और 90% बीजेपी के खाते में जाएंगी, आप क्या कहना चाहेंगे पूरी हरियाणा की महिलाओं? 90% नहीं, 100% पूरी पेटी बंद जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। और आपने देख रहे हो सुबह से यहाँ जो आशीर्वाद मातृशक्ति हमारे भाई जितने भी गुरुग्राम के लोग जो अपनी बहन से प्यार करते हैं, लाड करते हैं, वो सब लोग यहाँ मुझे शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं और उनका मैं आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद प्रकट करती हूँ। और आपके माध्यम से सबसे अपील करती हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो अपने देश के प्रति प्रेम है मोदी जी का, उसमें हमने 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक हर घर तिरंगा फहराने का जो मुहिम है, उसके साथ सभी लोग जनता जनार्दन से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वो सभी लोग इस मुहिम से जुड़े और अपने हर घर पे देश से प्यार करें और तिरंगा फहराने का काम करें, इसी अपील के साथ। और मैं तो आज अपना जन्मदिन 15 अगस्त अपने देश को समर्पित करती हूँ और देश के लिए जो कुछ हो सकता है, और नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद मातृशक्ति पर बना रहे, क्योंकि मातृशक्ति आपने 10 साल पहले देखोगे और आज की नारी का जो स्वरूप देखोगे, तो वो जो सशक्त करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है, मुझे लगता है किसी पहले सरकारों के दिमाग में भी नहीं आई, क्योंकि उनकी मानसिकता इतनी संकीर्ण थी। जोरदार यहाँ पर प्रचार प्रसार करे हैं और मैं देख रहा हूँ इनको नॉलेज भी है। और आज ये क्या कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो बहन जी के लिए क्या कहना चाहेंगे ये जन्मदिन का? सबसे पहले मैं बहन जी के बारे में आपको एक चीज स्पष्ट बताना चाहूंगा। आपने कहा बहन जी भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष हैं, बहन जी महिला मोर्चा की अध्यक्षा है, तो एक तो ये शुभकामनाएं। दूसरा, 15 अगस्त की इन्होंने बात की, राष्ट्र इनके लिए नहीं हम सबके लिए सर्वोपरि, तो बहन जी को आशीर्वाद देने के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि आयुष्मान भव, तेजस्वी भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव और सुहागवती भव। बहन हमारी जो है कर्मठ है और इनकी यथा नाम तथा गुण, जैसे इनका नाम है उनके अंदर गुण भी वही है, तो पारदर्शिता के साथ ये काम करती है, संगठन को जोड़ने का काम करती है। और इस समय जो इन्होंने संकल्प लिया है कि जो आधी से ज्यादा आबादी महिलाओं की है और 100% वोट देने का संकल्प लेके जब कोई शक्ति आगे बढ़ती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि शक्ति जो है वो आंधी है, आंधी को कोई रोक नहीं सकता। तो आज के शुभ दिन मैं उनको आशीर्वाद भी देता हूँ। हमारी छोटी बहन है, वो कह रही लाड भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, डांट भी मिलती है बड़ों से, तो इसलिए उस अधिकार से मैं उन्हें पूरे आशीर्वाद देता हूँ। ईश्वर करे हर वर्ष दीर्घायु, कहते पूरा 100 साल मनाए और हम भी इनके उसके गवाह बने।
ताकि ये 100 साल जिएंगे तो हम भी 110 साल तक जिएंगे। तो इसी कामना के साथ पुनः शुभाशीष और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 15 अगस्त का देश क्या है राष्ट्र, मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति इस देश का जो भी नागरिक है उसके मन में एक संकल्प होना चाहिए कि जो भी हमारे संविधान के अंदर हमारे कर्तव्य हैं उसकी यदि पालना हमने शुरू कर दी तो हम विश्व गुरु बन जाएंगे। अभी आपको पता है, सबको पता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, लेकिन हमारी कर्तव्य पहनकर जिस दिन हमें पता चल गई तो मेरा सभी विशेषकर युवा हमारे जो साथी हैं 65% युवा है जिनकी आयु 35 साल से नीचे है, उनसे आग्रह है कि हमारे संविधान के अंदर जो हमारे कर्तव्य है उनको ध्यान करके अगर वो अपने मन के अंदर उतार लेंगे तो देश तरक्की करेगा। बीजेपी के लिए वोट की अपील करोगे युवाओं से? अपील करने की जरूरत नहीं है, ये पार्टी जीत चुकी है। हमने किसी ने बोला आंख से आंख मिला के, पत्रकार ने बोला मैं आपकी आंख में आंख मिला के बोल रहा हूँ कि ये हमारी जो सरकार है इसको कोई रोक नहीं सकता। 100% बनेगी बिना किसी गठबंधन के, हमारी अपनी ही सरकार बनेगी। आज की तारीख आप 12 अगस्त आप नोट कर लो और जिस दिन सरकार बन जाएगी उस दिन आप पुनः वापस आएंगे मेरे से चर्चा करने के लिए और आप उस समय बधाई भी देंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपनी प्रदेश अध्यक्ष माननीय उषा दी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए मैं यही कहूंगी कि वो हमारी महिला मोर्चा की आन बान और शान है और हमारे संगठन को जिस तरह से जोड़ करके चलती हैं और हमारे महिला मोर्चा के अंदर जो है ऊर्जा का प्रवाह किया है, यही चाहूंगी कि इसी तरीके से वो हम लोगों को शक्ति प्रदान करती रहे और सारा महिला मोर्चा के साथ आगे जुड़ करके इस प्रदेश को और इस देश को आगे बढ़ाता चले।